बूढ़े बैल ने बताया कि ये 3 लोग होते हैं सबसे बड़े मतलबी, हमें इनसे बचकर ही रहना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक होने वाला है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप इस कहानी को यदि सुन रहे हो तो पूरा अवश्य सुने। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अपने जीवन को धोखा देना होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं कि एक बैल और शेर की बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। इसे यदि हम ध्यान से सुन लेंगे तो हम कभी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। उनमें से एक बैल बूढ़ा हो चुका था। दोस्तों, इसलिए उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो बैल घर पे था, उसके शरीर में जब ताकत नहीं थी बैल के, तो वो बैल काम नहीं करता था। तो किसान उसे खाने पीने के लिए भी बहुत कम चारा डालता था, काम उससे बहुत ज़्यादा लेता था। दोस्तों, अंत में जब उस बैल ने काम करना ही बंद कर दिया, तो उस किसान ने उस बैल को अपने घर से बाहर निकाल दिया, छोड़ दिया। दोस्तों, किसान ने सोचा कि जब ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसे घर पर रखने से लाभ क्या है। दोस्तों, स्वार्थी मनुष्य के मन में दया, इंसानियत और धर्म के प्रति निष्ठा नहीं होती। वह तो सिर्फ मतलब तक ही सोचता है, मतलब तक ही दिखावा करता है। उसका ना कोई भाई होता है, ना मित्र होता, ना माता पिता। वह अपने स्वार्थ के लिए सारे रिश्तों को, सारे इंसानों को भूल जाता है। बूढ़ा बैल जान करके उस किसान ने छोड़ दिया। बूढ़ा बैल अपने मालिक के इस व्यवहार से बड़ा दुखी था। वह अपने भाग्य को कोसता हुआ, रोता हुआ एक नदी के किनारे आकर रहने लगा। दोस्तों, वहाँ रोने लगा और सोचने लगा, हम जानवरों का भी क्या जीवन है। हम लोगों से प्यार करते हैं जब तक कि हम उनकी सेवा करते रहते हैं। जैसे ही हम बूढ़े होते हैं, यह लोग या तो हमें त्याग देते हैं या कसाई के हाथों बेच देते हैं। नदी किनारे पड़ा हुआ यही सब बातें सोच रहा था वो बैल। दोस्तों, उसके मालिक ने उसे दिन रात काम तो लिया, परंतु खाने के लिए बहुत कम दिया था। इसलिए आज सोच रहा है कि यही कारण है कि मैं समय से पहले बूढ़ा हो गया हूँ। आज मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मुझसे ठीक से रास्ता भी नहीं चली जाती है। बस मृत्यु का इंतजार देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, चाहे आदमी जलती आग में कूद जाए, चाहे पहाड़ से गिर पड़े, कहते हैं मौत की घड़ी आ जाए तो संसार की कोई शक्ति उसे मरने से नहीं रोक सकती। जिनका समय नहीं है वो कभी नहीं मरते हैं, और जब भी उनका समय आता है वो पल भर में चले जाते हैं। जिसकी रक्षा नसीब कर रहा होता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, चाहे उसके कितने भी शत्रु हो जाएं। यह तो मृत्यु नहीं है तो जंगल में फेंका हुआ बच्चा भी बच जाता है। दोस्तों, यदि मौत आ जाए तो घर में सुख से पालने वाला बालक भी काल के गाल में चला जाता है। इसी तरह बैल बेचारा बेसहारा
नदी के किनारे पड़ा पड़ा रो रहा था और वहाँ हरी हरी घास को जब भी उसे भूख लगती है तो चर करके पेट भर लेता था। वहाँ की ताजी ताजी हवा और ताजी पानी पीकर कुछ स्वस्थ होने लगा, कुछ ठीक होने लगा। दोस्तों, कुछ ही दिनों में वो भी एक शेर की तरह दहाड़े देने लगा। एक दिन उन जानवरों में से जो शेर था, जंगल का राजा, जब वो उसी नदी पर पानी पीने के लिए आया, जब शेर पानी पीने आया, उधर बैल ने जब अपनी हुंकार भरी तो बैल की वो जोरदार हुंकार भरी आवाज को सुनकर शेर सोचने लगा ये कोई खूंखार जानवर है, और वो जानवर समझ करके वहाँ से डर करके बिना पानी पिए नदी से भाग गया। अपनी गुफा में जाकर अपने नौकर चाकर को इकट्ठा करके उनको समझाने लगा, भाइयों, आज मैं नदी किनारे पानी पीने गया था। वहाँ मुझे अजीब तरह का एक जानवर दिखाई दिया जो हम लोगों से बिल्कुल अलग तरह का था। उसकी गर्जना तो बड़ी ही भयानक है। उसको सुनकर मेरे हाथ पैर उखड़ गए, मेरी सांस फूल गई। मैं वहाँ से भागा। अब से पहले मैंने ऐसी गर्जना कभी नहीं सुनी थी। शेर को इस बात का डर था कहीं वो मुझसे कोई बड़ा भारी जानवर ना हो। यदि ऐसा हुआ तो वह कहीं मुझे हटाकर स्वयं जंगल का राजा ना बन जाए। दोस्तों, शेर को उदास और भयभीत देखकर शेर का एक बूढ़ा मंत्री जो था, उसके 2 बेटा थे। उन्होंने एकांत में जाकर विचार किया, हम क्यों इस शेर को धैर्य बधाएं? क्या पड़ी है उसे धैर्य बनाने की? हमें धमकी देता रहता है, निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाता रहता है, और हम दिन रात इसकी सेवा करते रहते हैं। इसके लिए हमें अपनी स्वतंत्रता त्याग दी है। कहते हैं, पराये घर में रहना, दूसरों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करना और दोस्तों की सेवा में लगे रहना, यह सबसे बड़े दुख की बात होती है। किसी के अधीन रहकर जीवन व्यतीत करने से अच्छा है स्वेच्छा से, स्वेच्छा से माना जाना चाहिए। दूसरा गीदड़ बोला, आज हमारा राजा शेर किसी के डर से बिना पानी पिए ही नदी से लौट आया है। हम लोग इसके डर का फायदा उठाएंगे। ये हम पर बहुत हुक्म झाड़ता रहता है। यही सोचकर एक गीदड़ शेर की गुफा में गया और उसे प्रणाम करके उसके सामने बैठ गया। शेर गीदड़ को बड़ी विचित्र दृष्टि से देखने लगा। शेर उस समय बड़ा चिंतित था। शेर ने पूछा, अरे भाई, आज बड़े दिनों में आप किधर से आ रहे हो? दरबार में आज मालूम पड़ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? आजकल गीदड़ कहने लगा, महाराज, आप तो बड़े बहादुर हो, आपको हमारी क्या आवश्यकता पड़ गई? तुम हमारे महामंत्री के बेटे हो, इसलिए हमारे बहुत खास हो। शेर ने कहा, वक्त पड़ने पर ही अपनों को याद किया जाता है। आप नदी पर पानी पीने गए थे, फिर बिना पानी पिए ही क्यों लौट आए? शेर बोला, तुम्हारी बात ठीक है। इस जंगल में कोई मुझसे भी ज़्यादा भयानक पशु आ गया है। बस नदी के तट पर रहता है। उसकी गर्जना इतनी प्रबल है कि सुनकर मेरा तो मलमूत्र छूट गया। मैं वहाँ से भाग दौड़ा, अपने इस गुफा में चला आया। हमें लगता है कि वह हमसे हमारा राज्य छीन लेगा और यह जंगल छोड़कर
कहीं दूर जाना पड़ेगा। गीदड़ बोला, महाराज आप ठीक कह रहे हो। उसकी वो भयानक गर्जना हमने भी सुनी है। जरूर वो कोई बड़ा ही खूंखार प्राणी है। इतनी जल्दी में अपना स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके अनेक सेवक हैं। इन सेवकों के रहते आप क्यों चिंता करते हो? कहते हैं भाई, स्त्री, सेवा, समुदाय, बुद्धि और आत्मबल की परख मुसीबत के समय पर ही होती है। मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बस आज्ञा दें, मैं सारी स्थिति की जांच पड़ताल कर आपको बताता हूँ। उसके बाद ही किसी नतीजा पर पहुँचते हैं। केवल शब्द से तुम क्यों डरते हैं? शेर ने कहा, तुम ठीक कहते हो। जो तुम दोनों ही मेरे मंत्री हो, तुम्हें इस बात की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी छूट है। तुम्हें जो समझ में आए वो करो, परंतु इस बात का पता जरूर लगाओ कि वह प्राणी है कौन। दोस्तों, अब तो दोनों जंगल की ओर चलते हैं। बूढ़े गीदड़ ने अपनी बातों से पूरी तरह शेर को बस में कर लिया था। छोटा गीदड़ सोचने लगा। बड़े गीदड़ ने अपनी बातों से पूरी तरह शेर को बस में कर लिया था। छोटा गीदड़ सोचने लगा, अब तो जंगल का पूरा राज्य उनके ही हाथों में है। अब तो खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं है। गीदड़ जानता था कि नदी के किनारे कोई खूंखार जानवर नहीं, बल्कि एक बैल रहता है। इसकी हुंकार से शेर महाराज के होश खराब हो गए हैं, पसीना छूट गए हैं। शेर ने उसे बैल को देखा नहीं है, केवल आवाज सुनी है, इसलिए वह डर रहा है। दोनों इधर बातें करते हुए नदी के किनारे जा पहुंचे, जहां वो बैल बड़े आनंद से बैठा हुआ था। दोस्तों, जाते ही उन दोनों गीदड़ ने बैल से कहा, क्या तू नहीं जानता कि हम दोनों को हमारे महाराज शेर ने इस वन की रखवाली के लिए जिम्मेदारी सौंप रखी है? तू किसकी आज्ञा से इस जंगल में रह रहा है? यदि तुझे इस जंगल में रहना है तो पहले हमारे महाराज के आगे जाकर प्रणाम करना होगा। उनकी आज्ञा से ही तुम इस वन में रह सकते हो। दोस्तों, शेर के पास जाने की बात सुनकर बैल डर के मारे कांपने लगा। बैल जानता था कि शेर के पास गए तो शेर उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, बैल ने गीदड़ों से कहा कि देखो भैया, यदि मैं शेर के पास गया तो वो मुझे मार डालेगा। गीदड़ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो डरो नहीं, हमारे राजा बड़े दयालु हैं। वे अपनी प्रजा के लिए जान भी दे देते हैं। तुम हमारे साथ चलो, हमारे रहते तुम्हारा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, भोला भाला बैल उनके दिलों की चिकनी चुपड़ी बातों को नहीं समझ सका, उन दोनों की बातों में आ गया। दोस्तों, जैसे ही वो दोनों उस बैल को वहां लेकर पहुंचे और गीदड़ शेर के पास पहुंचकर एक बात बोले, हमने महाराज आपका भय हमेशा के लिए मिटा दिया है। शेर भी बड़ा हैरान था कि इन दो गीदड़ों ने इतना कठिन काम कैसे कर दिया, जो एक भयानक जानवर को हमारे पास बुला लाए। गीदड़ बोले, महाराज आज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह बैल आपका मित्र बनकर आज्ञा श्रोधाड़ करेगा।
आप भी इसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। दोस्तों, गीदड़ मंत्रियों के कहने पर शेर ने उस बैल को अपना मित्र बना लिया और उसे बुलाकर अपने बराबर में बैठा लिया। कुछ दिन के बाद शेर और बैल की मित्रता गहरी होती चली गई। शेर हर बात का सुझाव बैल से लेता था। बैल और शेर हर समय साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, जब वो साथ साथ रहने लगे, शेर और बैल, अब तो भोजन की बात आती तो जो दोनों गीदड़ थे वो भोजन स्वयं कर लिया करते थे, शेर को पूछते भी नहीं थे। तो एक दिन बैल ने कहा, महाराज, आपको वो भोजन कैसे करा सकते हैं? शेर ने कहा, आजकल वो दोनों उदंड हो गए हैं। वे मेरी आज्ञा की आवश्यकता ही नहीं समझते। बस कुछ खाता है, कुछ फेंकते हैं। उन्हें जब भी भूख लगती है, भोजन का प्रबंध करके मेरी बिना आज्ञा के ही वो सारा का सारा खा लेते हैं। हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। बैल ने कहा, पर ये तो ठीक नहीं है। आखिर तुम उनके राजा हो। स्वामी के आदेश अनुसार ही सेवक को चलना चाहिए। यदि कोई आपत्ति विपत्ति हो तो अलग बात है। ऊपर से भी दोनों आपके मंत्री भी हैं। मंत्री का धर्म है कि वो कर्म दंड के भागीदार बनकर रहें, जिसमें खर्च कम, संग्रह अधिक हो। राजा के कष्ट में हर समय भागीदार रहना चाहिए। पता नहीं कब संकट आ जाए। संकट की घड़ी में वो खुद खाएगा और प्रजा को क्या खिलाएगा। धनहीन पुरुष की स्त्री भी उसे छोड़ चली जाती है। इस तरह धन न रहने पर राजा के नौकर चाकर भी उसे ठुकरा कर चले जाते हैं। एक राजा के लिए हमेशा अपने खजाने की वृद्धि करते रहना चाहिए। जो मंत्री धन को हड़प जाए, ऐसा मंत्री कभी राज्य के लिए, राजा के लिए उचित नहीं है। राजा का धर्म है कि वो धन की रक्षा करे, खर्च करने से पहले खूब विचार करे, मंत्रियों के विभागों में बदलाव करता रहे और अपने नौकर चाकर के काम की जांच पड़ताल करता रहे। दोस्तों, बैल की बातें सुनकर शेर बड़ा प्रसन्न होता है। कहने लगा, मित्र, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हारे अंदर बुद्धिमान मंत्री के सारे गुण विद्यमान हैं। वे दोनों तो मेरी बात मानते नहीं हैं, हर समय मनमानी करते रहते हैं। सोचता हूँ उनको हटाकर तुम्हें अपना मंत्री बना लूं। यही सोचकर शेर ने आज राजकोष की जिम्मेदारी उस बैल को सौंप दी। अब तो मांस का बंटवारा रोजाना बैल करता था। सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। गीदड़ों की मनमानी बंद हो चुकी थी। यह देखकर वे दोनों गीदड़ मन ही मन जलने लगे, बैल से नफरत करने लगे। पहले से महाराज हर काम हम दोनों से पूछ कर करते थे, हमसे ही करवाते थे। अब तो वो भी हमें भाव नहीं देते हैं, हमसे किसी बात की सलाह नहीं लेते हैं। सारे फसाद की जड़ यही बैल बन गया है। हम लोग ही इसे लेकर आए थे, अब वही हमारी खुशी में रोड़ा बन गया है। दोस्तों, शेर और बैल की मित्रता को गीदड़ तुड़वाना चाहते थे। यही सोचकर एक दिन शेर के पास गया और प्रणाम करता हुआ बोला, महाराज, आज मैं आपके लिए एक सुझाव लाया हूँ। आपके ऊपर भयंकर मुसीबत आने वाली है। आपका मित्र बैल आपके मन में
हमारे लिए नफरत इसलिए भर रहा है ताकि आप हमें अपने से दूर कर सकें और वो अपनी मंशा में सफल हो जाए। मैंने अपने कानों से सुना है, यह बैल जंगल के अन्य जानवरों से कह रहा था कि आपको मारकर वो स्वयं जंगल का राजा बनना चाहता है। वह हमारा शत्रु है। विद्वान लोग कहते हैं बेसैला भोजन और हिले हुए दांत और दुष्ट मंत्री को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए, इसी में राजा की भलाई होती है। दोस्तों, दोनों के बीच शैतानी का भाव पैदा कर दिया। अंत में शेर के हाथों बैल मारा गया और बैठकर शेर रोने लगा, पछताने लगा। अब दोनों गीदड़ बोले, महाराज, अब आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं निकलेगा। शत्रु की मृत्यु में आपका ही लाभ है। बैल तो वैसे भी दूसरी जाति का था, मारा गया, अच्छा हुआ। अब आप शांत होकर अपना राज्य संभालिए। हम दोनों आपके साथ हैं। अपना एक अच्छा मित्र खो दिया, इसलिए कहते हैं कोई अपना कितना हितैषी हो, उसकी बातों पर अमल करने से पहले अच्छे बुरे के परिणाम को सोच लेना चाहिए। इसी में मनुष्य की भलाई है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक